गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। ओम ऋषिभ्यो नमः। ओम पुष्करादि तीर्थेभ्यो नमः। ओम गौर्यादि सकल देवीभ्यो नमः। ओम पर्वतेभ्यो नमः। सागरेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं सायं स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्दूरपूरपरिपूर्णम् अज्ञानकाननविनाशनः व्यवाहमुत्साहवर्धनमहं सुतमीश्वरस्य। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणां नमः। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशया। ओम सूर्यादि पंचदेवता या गच्छत इह तिष्ठत जल्पाद्योपाद्यं हस्त्योरर्घ्यं मुक्षिन्निकानाम् ओम वैखान सर्वलोकं वैखानौ पुष्पाणि समर्पयामि सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ओम सूर्यनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याभ्यो नमः। ओम नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितशम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भव भावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे भान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। शरणागत दीनार्तोऽखिलाचमनीयं सर्वाङ्गेषु स्नाननीयं समर्पयामि। ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः। ईश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म श्री गुरवे नमः। उदुटी मन की एकाग्रता नितांत आवश्यक है। विद्यार्थी का पाठ याद करना, लेखक का लेख लिखना, चित्रकार का चित्र बनाना, खिलाड़ी का खेलना, रसोइया का खाना बनाना, सब में चित्त की एकाग्रता प्रयोजनीय है। इस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए योग की आवश्यकता है। योगश्च चित्तवृत्ति निरोधक। योग शब्द का अर्थ होता है मिलन। किससे मिलन? हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान हम सबों के भीतर में प्राण वायु रूप से हैं। उपनिषद में लिखा है, प्राणो ही तुम प्रत्यक्षं ब्रह्मसि। हे प्राण, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। लेकिन अपने पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप माया के वशीभूत होकर हम संसार को तो देखते हैं, चाहते हैं, लेकिन भगवान को न तो देख पाते हैं और न चाहते हैं। हमारी आध्यात्मिक क्रियाएं बस बाह्य प्रलाप मात्र है, अंतर की पुकार नहीं। इसलिए संसार मिलता है, भगवान नहीं मिलते।
हमने चाहा कि गाड़ी हो, मकान हो, रुपया हो, तो हमें यह सब मिले, और जिसने भगवान को चाहा उन्हें भगवान भी मिले। ध्रुव, प्रहलाद, सबरी, पांडव, उद्धव आदि कई उदाहरण हैं। अगर भगवान की चाहत है तो सबसे पहले मन से प्राण को देखना पड़ेगा। मन का प्राण के साथ जो मिलन है, इसी को योग कहते हैं। इसकी कुछ क्रियाएं हैं, इसलिए इसको क्रिया योग भी कहते हैं। इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, जो किसी योग्य गुरु से सीखनी पड़ती है, क्योंकि यह गुप्त विद्या है। आजकल सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग को प्रचारित किया जा रहा है, जिससे कुछ हद तक अस्थायी रूप से योग तो कम हो जाता, रोग तो कम हो जाता है, लेकिन हमारा मन भगवतमुखी नहीं हो पाता, सत्व नहीं बढ़ता, मन कलुषित भावों से भरा ही रहता है, और जो हमारे शरीर को पुनः रोगग्रस्त कर देता है। मन में बची वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। जन्म के साथ बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु का दुख तो लगा ही रहता है। यही संसार चक्र है। क्रिया योग का नियमित अभ्यास करने से सत्वगुण बढ़ने लगता है, जिससे मन एवं तन दोनों शांत स्थिर होने लगता है। इससे शरीर भी रोग मुक्त होता है और मन सात्विक भाव, भगवत प्रेम, सत्य, दया, भक्ति आदि से भर जाता है। हमारा जीवन ही बदल जाता है। हमारे पास जो भी है, हम उसी में प्रसन्नता और पूर्णता का अनुभव करने लगते हैं। अभी तक लगता था कि बहुत कम है उतना ही है, लेकिन अब लगता है कि बहुत है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो है ना कि गिलास आधा भरा आधा खाली वाला, ये लगता था पहले कम है, अब लगता है उसी में लगता है कि बहुत है। ये परिवर्तन अपने आप समझ में आने लगता है। फिर अभ्यास करते करते एक दिन सत्वगुण भी चला जाता है। इसी अवस्था को गुणातीत, समाधि, मोक्ष, तुरीयावस्था आदि कहते हैं। क्रिया योग नहीं करने से क्या हानि है? अगर हम साधन नहीं करते हैं तो मन खाली तो रहेगा ही नहीं, मन तो कुछ न कुछ सोचेगा। अगर हम भगवत चिंतन नहीं करेंगे तो मेरा मन विषय चिंतन करेगा ही। विषय चिंतन करने से उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना पैदा हो। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगत संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अगर हम विषय चिंतन करेंगे तो उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना पैदा होगी। अगर वह वस्तु मिल गई तो और मिले, अर्थात तृष्णा। अगर नहीं मिला तो क्रोध होगा। अगर दूसरों को मिल गया तो ईर्ष्या होगी। या कामना, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष आदि पतन का मार्ग है, जो कम से कम अपने को पतन से बचाने के लिए मन एवं तन को शांत और स्वस्थ रखने के लिए क्रिया योग सर्वोत्तम मार्ग है। इसके लिए सात्विक भोजन, संयमी जीवन, नित्य अभ्यास और असीम धैर्य की आवश्यकता है। रही संसार की बात, तो यहाँ जो होनहार है वह हो रहा है, और जो होनहार नहीं है वो हमारे प्रयास करने से भी नहीं हो रहा है। अतः अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक भगवान का काम समझकर करना चाहिए, तब सांसारिक काम भी हमारे लिए पूजा हो जाएगी। इसलिए जो हो रहा है होने दीजिए, चाहकर भी आप उसे रोक नहीं पाते। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मन को प्राण वायु से युक्त करते रहिए, यही योग है। किसी की तरफ मत देखिए, किसका क्या होगा मत सोचिए। सब अपना अपना भाग्य अपने साथ लेके आया है। संसार में कोई हंसेगा, कोई रोएगा। किसी दिन आपको अच्छा राग भोग मिलेगा, किसी दिन साग भात भी मिलना कठिन हो जाएगा। कभी शरीर स्वस्थ रहेगा, कभी ज्वर खपाने वाला, कभी 2 पैसा आ जाएगा, कभी गांठ की कौड़ी भी खो जाएगी। कोई प्रशंसा करेगा, कोई गाली भी देगा। यही संसार है। इससे विचलित नहीं होकर खूब मजबूती से मन को भगवान में लगाकर रखिए। दृढ़ता से क्रिया योग का अभ्यास करते रहिए। यही राजपथ है जो वैकुंठ की तरफ जाता है। आप चाहे जिस पंथ, संत या ग्रंथ के मानने वाले हों, योगाभ्यास सबके लिए आवश्यक है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, तपस्विभ्यो योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन।
योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, सकाम करने वालों से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। क्रिया योग कोई धर्म विशेष नहीं है, यह हमारे सत्वगुण को बढ़ाकर हमें धर्मात्मा बना देता है। चंचल प्राण ही जीव है और अस्थिर प्राण ही शिव है। शिवत्व अर्थात अस्थिरावस्था प्राप्त करने के लिए योग ही सर्वोत्तम उपाय है। योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी, श्री भूपेंद्र नाथ संध्याल, श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी महाराज से सभी जाति और धर्म के लोगों ने दीक्षा ली थी। मुसलमान लोग भी दीक्षित हुए थे। योगी सारे धर्मों का सम्मान करता है, वह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होता है। समय बीतता जा रहा है, अतः जब तक जीवन शेष है तब तक अपने उद्धार के लिए प्रयास कर लेना चाहिए। इसके लिए हम रोज साधन करें, क्रिया योग का अभ्यास करें। जिन लोगों ने दीक्षा नहीं ली है वह भगवान के किसी नाम का रोज एक माला जप करें। जिन लोगों ने दीक्षा लिया है वो तो जो गुरु बताया है उसके हिसाब से क्रिया करनी चाहिए। मन की गति स्वाभाविक विषय की तरफ है। जैसे पानी हम छोड़ देते हैं तो जिधर ढाल है उधर चला जाता है, उसी तरह मन जो है विषय की तरफ अपने आप चला जाता है। इस मन को भगवान की तरफ मोड़ने के लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है। कुछ क्रियाएं हैं, जैसे कोई शिव पूजा करता है, कोई तुलसी में जल देता है, कोई अतिथि सेवा करता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है। हम ये नहीं करते हैं सब, कोई एक माला जप ही करता है। आपको जो अच्छा बुझावे, एक नियम कोई पकड़िए, उसको रोज कीजिए। दूसरा, सब में भगवान है, अतः हम सबों को प्रयास करना चाहिए कि हमसे किसी को दुख नहीं पहुंचे। बस हम किसी को सुखी कर सकें, बहुत परोपकार सकें, दान करें, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमसे कोई दुखी नहीं है। चौथा, कुछ दान प्रतिमाह करते रहना चाहिए। अब दान के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, सब आदमी को तो उतना पैसा है नहीं, बिना पैसे का भी दान होता है। हम जो बड़ों को सम्मान देते हैं ये भी दान है। वो कोई बड़ा बुजुर्ग आया उठ के आइए बैठिए, ये जो हम इज्जत दिए ये भी दान है। हम जो कोई बीमार है उसका हालचाल पूछ लेते हैं, ये भी एक दान है। हम जो कोई डरा हुआ उसको हिम्मत बनाते हैं, ये भी एक दान है। हमारे जिस प्रयास से किसी को सुख मिलता हो वो दान है। पांचवा और आखिरी, भगवान हैं और वो मेरे हैं। सबसे पहले उनके अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान हैं। ये बिजली है, करंट है, इसलिए लाइट जल रहा है, बल्ब, एक पावर तो है जिससे सृष्टि चल रही है, और वो मेरे हैं। जब तक उसमें अपनापन का भाव नहीं होगा, देखिए संसार को पाने के लिए उद्यम की आवश्यकता है और भगवान को पाने के लिए सिर्फ भावना की जरूरत है, कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं। सबरी ने कहा राम को बुलाने के लिए किसी को भेजा था, कोई बुलावा नहीं, लेकिन बिना बुलाए भगवान आ गए। क्यों? कि उसकी भावना थी। तो जब उसके यहाँ आ सकते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आएंगे? जिस दिन हम अपना उनको मान लेंगे उसी दिन वो अपना लेंगे। मीरा को तो किसी साधु ने एक पीतल की मूर्ति ही दी थी और मीरा ने मान लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, और उस गिरधर गोपाल ने वो कमाल किया कि मीरा को अपने में समा लिया। इसी कलयुग की बात है। तो जब घटना उसके साथ हो सकती है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता है? सच पूछिए तो हमसे दूर इसलिए हुए हैं कि हमने उसको आज तक अपना माना ही नहीं। जिस दिन हम मान लेंगे कि वो मेरे हैं, बस उस दिन। एक लड़की को आप मान लेते हैं कि मेरी पत्नी है और उसी दिन वो घर की मालकिन हो जाती है, तो भगवान को जिस दिन मान लेंगे क्या वो नहीं आ जाएगा? हमारी बुलाने में देर है, उनको आने में देर नहीं है। भगवान हैं और वो मेरे हैं, इस विश्वास को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान को पाने के लिए सिर्फ भाव चाहिए। उनको अपना मानने से ही वे अपने हो जाते हैं। यह कहने की बात नहीं है, अनुभव